आप जब तक प्रकृति से अपने आप को जोड़े हुए हो तभी तक पूरा खेल चल रहा है। प्रकृति से संबंध हटा दो तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। आप तभी मुक्त हो पाओगे, ऐसे नहीं मुक्त हो पाओगे। अब जब इतना ज्ञान हो तो तब कोई ध्यान कर पाएगा ना। अभी मुझे एक लोग मिले थे, अभी एक एक व्यक्ति का फ़ोन आया था मुझे। अभी मैं बाज़ार में गया हुआ था तो उसने फ़ोन किया और मुझे बोल रहा है कि आप ज्ञान के बारे में जानना है, आपकी यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, वीडियो मैंने देखा है, तो मुझे ज्ञान के बारे में बता दीजिए। मैंने कहा कि अभी तुरंत कैसे बता दें आपको, इसके लिए तो जुड़ना पड़ेगा है। और एक छोटी सी तो बात है ही नहीं कि आपको बता देंगे तो गोली तो आप पी लोगे तो वो तुरंत काम कर जाएगी, आ जाएगी। इसके लिए तो आप जुड़ो मुझसे। करीब वीडियो बहुत सी पड़ी है, उसको सुनो थोड़ा, तब मुझे समझो पाओगे आप लोग। बहुत सी वीडियो हैं, उनको आप लोग सुनो, उसके बाद फिर आप जुड़ना तो समझ में आ जाएगा। ज्ञान तो एक दिन का खेल है ही नहीं कि आपको पिला दें। इसके लिए तो बहुत से शास्त्रों का अध्ययन भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्वाध्याय करना पड़ेगा, थोड़ा लंबे समय तक जुड़ना पड़ेगा। कह रहा हम जुड़ेंगे। मैंने कहा कि आप जुड़ो तब पता चलेगा, अभी नहीं। ज्ञान, आप ध्यान बोले कि मैं ध्यान 1-1 घंटा करता हूँ। मैंने क्या करते हो? मैंने बोला यही करते होगे, तुम्हारे अंदर बहुत तरह के घर में परिवार में जो विचार आते हैं वही आता होगा। तो बोला कि बस यही होता है। तो मैंने कहा ये ध्यान थोड़ी है। अब तुमको ज्ञान ही नहीं है तो ध्यान कहाँ से करोगे भाई? तो बोले कैसे प्राप्त करें? मैंने कहा पहले वीडियो सुनो तुम, उसके बाद से फिर मुझे बताना, फिर तुम कोर्स में जुड़ो, उसके बाद कुछ समझ में आएगा भाई, है कि नहीं? अब ध्यान, आपको कुछ पता ही नहीं है, ध्यान कर रहे हो, क्या करोगे ध्यान में आप? वही वृत्तियों को, विषयों को, घर परिवार के रिलेशन को, या किसी शब्द पे, किसी नाम पे, किसी भगवान पे जुड़ोगे। बिना ज्ञान का जुड़ोगे तो अंधकार में ही जाओगे ना। यात्रा वहां से होती नहीं है। बोला कि ये तो इतने दिन से हम कर रहे थे, हमारे गुरुजी ऐसे ही कह रहे हैं। मैंने कहा कि गुरुजी तुम्हारे मुक्ति नहीं है, कहाँ से तुमको मुक्त कर पाएंगे? यही हाल मैं बताऊं। अभी करीब मैं 6-6:30 बजे गया था मार्केट में, वही तभी उसका फ़ोन आया। मैंने कहा क्या बताऊं, अब तुम शांतिपूर्वक बात करना तब बताऊंगा मैं तुम्हें। तुरंत मुक्त नहीं होया जा सकता है, तुरंत तुम्हें ज्ञान कैसे दे दें? कोई पैसा थोड़ी है गूगल का कि यहाँ से डाले पैसा और यहाँ आपके अकाउंट में पहुँच गया। मैंने उसको ऐसे ही कहा, भाई ऐसे नहीं मिलेगा, इसके लिए तो आपको तब करना पड़ेगा। बोला कि मैं प्राप्त करना चाहता हूँ परंतु नहीं हो पा रहा। मैंने कहा जुड़ो, अभी आप थोड़ा, इतना एक दिन में अभी तुरंत बात की है, तुरंत थोड़ी आपको ज्ञान में दे देंगे। कैसे ले लोगे आप? इतनी आपके पास क्षमता ही नहीं है। तो यही चीज है कि इनको समझ, जब तक व्यक्ति नहीं समझता है, चित्त को नहीं समझेगा, मन को नहीं समझेगा, तब तक समाधि के तरफ जा ही नहीं सकता है, मोक्ष उसे मिल ही नहीं सकता है। और एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि यदि आप लोग इस रास्ते से यदि नहीं गुजरते हो तो आप ईश्वर को कभी भी नहीं प्राप्त कर पाओगे, ध्यान रखना। मैं पूरे आपके जीवन का और पूरे जन्म मरण का सार बता रहा हूं। जन्म और मृत्यु का सार यही है कि रास्ता बस यही है, इसके अलावा दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। ये जान जाना आज के बाद, आप लोग नोट कर लेना कहीं। आप लोग जितने भी कर्म कर आज तक किए हो और करोगे, उन रास्तों से कभी भी नहीं मुक्त होगे आप लोग, ठीक है? या जहां भी आप जुड़े हुए हो, जिस गुरु से, जिस पंथ से, जिस धर्म से जुड़े हुए हो, उससे आप मुक्त नहीं होने वाले हो। चाहे आप कितना भी दान पुण्य कर लो, पूजा पाठ कर लो, टंट घंट कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। और मेरी बातें जी, जो जिनको ज्ञान होगा वो समझ रहे होंगे, जो नहीं समझ रहे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि ये अपनी वाली बात कह रहे हैं। परंतु यात्रा आपको यहीं से करनी पड़ेगी, चाहे आज कर लो चाहे अगले जन्म में करना, कोई रास्ता नहीं है फिर। कोई कहता है कि भक्ति से हो जाएगा, कोई कहता है कि इनको पूज लो तो ऐसे हो जाएगा। किसी भी चीज से नहीं होगा। यात्रा आपकी वृत्तियों को नष्ट करने से ही होता है, क्लेशों के नाश से ही होता है, द्वंद्वों के नाश से ही होता है। मन और बुद्धि को अलग जब तक नहीं करोगे, चित्त को
जीवात्मा से नहीं अलग करोगे, बुद्धि को जीवात्मा से अलग नहीं करोगे, शरीर को जीवात्मा से अलग नहीं करोगे, तब तक मुक्ति नहीं है। यहाँ तक कि संस्कार जब तक नहीं हटते हैं तब तक मुक्ति नहीं है। ये ध्यान रखना। यदि आप असंप्रजात और संप्रजात समाधि तक पहुंच भी गए तो संस्कार जब तक नष्ट नहीं हुए तब तक मुक्ति नहीं है भाई। आप क्या समझते हो कि हम ध्यान में बैठे हुए हैं और भगवान का स्मरण हो रहा है तो हम मुक्त हो जाएंगे? कैसे मुक्त होगे भाई? जब तक ब्रह्म पे चित्त को एकाग्र नहीं कर रहे हो और उसमें आपका संस्कार आ रहे हैं। अच्छे संस्कार भी यदि आते हैं तो वो भी नहीं आने चाहिए ब्रह्म के अलावा, तो वो तो आप मुक्त हो। ऐसे नहीं मुक्त माना जा सकता है कि आप मुक्त हो। केवल अपने धोखे में रहोगे, दुनिया को भी धोखा दोगे, यही करोगे बस। अधिकांशतः स्थिति आजकल यही है कि बहुत से गुरु तो ऐसे मिलेंगे आपको जो खुद धोखे में हैं और जो उनसे जुड़ते हैं ना उनको भी धोखा में डाले रहते हैं। केवल वस्त्र पहन लेने से, ताम झाम कर लेने से और रूप रंग बदल लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञान से देखा जाता है कि वो कितना ज्ञानी है। किसी भी व्यक्ति को परखना हो तो ज्ञान से जानो उसको, उसके पूछो, उससे तर्क वितर्क करो तो ज्ञान का पता चलता है ना। पहले ही जाके आत्मसमर्पण कर दोगे तो थोड़ी आप ज्ञान को जान पाओगे। ये बहुत बड़े गुरु हैं, इनके यहाँ बस सिर झुका लो सब कल्याण हो जाता है। कुछ बोलना नहीं है, इनसे पूछना भी नहीं है, नहीं तो डांट देते हैं बाबा। फिर बाबा क्रोधित अवस्था में चले जाते हैं तो श्राप दे देते हैं, फिर लोग डर ही जाते हैं, बाबा से पूछते भी नहीं है। जो उनके आसपास में जो अगल बगल में होते हैं कहते हैं कि बाबा से पूछना मत, क्रोधित हो जाते हैं तो श्राप उराप दे देंगे, कहीं जल करके भस्म ना हो जाओ। फिर इनके आश्रम में नहीं आओगे, फिर इनको खाना पीना तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तुम हम लोगों की तरह इनसे मिल नहीं पाओगे। इसी में लोग फंसे हुए, प्रोपोगंडा में फंसे हुए। जो दान पुण्य देते हैं उनको थोड़ा अच्छी व्यवस्था हो जाती है। ज्ञान की बातें होनी चाहिए ना दान पुण्य के साथ साथ। आप किसी को सही रास्ता दिखाई नहीं रहे हो। एक बार और कुछ लोगों को, 4-5-6 लोगों को ये पढ़ा रहा था, ठीक है, योग दर्शन ही पढ़ा रहा था। तो इससे पहले मैं ऑनलाइन नहीं ले रहा था, ऑफलाइन में थे, वो सारे लोग मेरे सामने ही थे। तो वो बोलने लगे कि आप इतनी गहराई में बातें करते हैं कि कोई कैसे पहुंच। मैंने कहा कि गहराई में गहरे आप लोग समझोगे तब पहुंच पाओगे ना आप लोग। बोलोगे कि, वो बोलने लगे कि तब तो ये फिर जितने भी मंदिर हैं, जितने भी गुरु हैं, जितने भी सारी चीज़ें वो सब बेकार हैं। मैंने कहा कि बेकार नहीं है, उनको सही रास्ता नहीं पता है। हमारे जो ऋषियों के जो सनातन मार्ग हैं वो सत्य हैं, उनके मार्ग सही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई प्रामाणिकता नहीं, इसकी प्रामाणिकता है। उससे कोई मुक्त हुआ हो तो बता दो हमें, आज तक बता दो कोई मुक्त हुआ हो तो, कोई जानकार हुआ हो, कोई ज्ञानी हुआ हो, कोई ज्ञान की बात करता हो। उनसे प्रश्न, हाँ वही तो। अब जानते हैं, अभी एक लोग मिले मुझे, तो मैंने कहा कि आप गुरु के पास जाते हो तो ज्ञान की बात करो ना उनसे। बोले कि बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं वो, कब क्या बोल देंगे, डांट देंगे, भगा देंगे, आपको ठिकाना नहीं है। वो बोलते हैं, जुड़े हुए हैं तो बोलते हैं कि उनके पास कुछ रहता है तो वो फेंक करके मार देते हैं, क्रोधित होते हैं तो। मैंने कहा कि बहुत धन्य है, आप ऐसे ही गुरु के चुन रखें। अब उसको जानते हैं, जो फेंक करके मारते हैं तो लोग कहते हैं कि बाबा का प्रसाद है, रख लो। क्रोधित हो जाते हैं वो, यदि कुछ चला करके मार दिए तो कहते हैं कि बाबा का प्रसाद है, रख लेना, तेरे ऊपर कृपा होगी। मतलब इतने अंधी श्रद्धा लोगों को मैंने देखा नहीं आज तक। बड़े अजीब हैं लोग। यदि वो चप्पल चला के मार देते हैं ना तो कहते हैं कि नहीं, बाबा का प्रसाद ही है, रख लेना, अपने घर में ले जाके रखना उसको, और डेली उस पर फूल माला चढ़ाना। और पता है, लोग ले जाते हैं चप्पल, यदि उठा के मार दिए ना बाबा वो, तो उनका चप्पल उठा के ले जाते हैं और उस पर फूल माला घर पे चढ़ाते हैं, फोटो फिर खींच के वही अपने घर के बंगले में लगाते हैं। और बाबा को जा करके भेंट भी करते हैं कि बाबा ने जिस चप्पल से मारा था वही चप्पल को मैं मंदिर बना लिया हूँ। अजीब तरह के लोग हैं भाई, चप्पल को भी नहीं छोड़ते हैं।
चप्पल भी सड़ जाता है उनकी पूजा करते करते। ऐसी अंधी श्रद्धा मैंने आज तक नहीं देखा। केवल भारत में लोग अज्ञानता के कारण मूर्खता में पड़े हुए लोग हैं भाई। मैं बड़ा कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि लोग जो है कहाँ जाना चाहते हैं, हमें को समझ ही नहीं आता है। और इतने बड़े अनमोल जीवन को कैसे खोना चाहते हैं। उनको मन की बात करो, ज्ञान की बात करो तो उनको भाता ही नहीं है। कहते हैं कि कौन बात करे, इतना गहराई गहराई ऊंची ऊंची बातें करते हैं, कौन सुनेगा उनको। इसमें तो कोई परिवार नहीं है, कोई नीरस है तो रस वाला नहीं है ना। आप ज्ञान की बात करोगे तो कहेंगे कि अरे वो तो निर्गुण वाला है, निरंकार वाले हैं, वो तो उनके कोई भगवान नहीं होते, उनके कोई देवता ही नहीं होते। वो जो देवता को पूजते हैं उनको नहीं पता है कि यही देवता खुद है देवता, उनके पूजे नहीं, कुछ उनको दे नहीं सकते, उनकी क्षमता ही नहीं है देने की।